गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई एम स्वाति देशमुख। आज पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में हम स्टडी करेंगे टू स्टडी वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डायोड। आज हम एक न्यू सेमीकंडक्टर डिवाइस के बारे में स्टडी करेंगे। इससे पहले आपने एक सेमीकंडक्टर डिवाइस पढ़ा था, क्या पढ़ा था? वो था एससीआर। एससीआर क्या था आपका? सिलिकॉन कंट्रोल्ड रेक्टिफायर। इससे पहले हमने जिस सेमीकंडक्टर डिवाइस के बारे में स्टडी किया था वो कौन सा सेमीकंडक्टर डिवाइस था आपका? SCR, दैट इज सिलिकॉन कंट्रोल्ड रेक्टिफायर। इसके बारे में हमने स्टडी किया था। जब हमने सबसे स्टार्ट किया था इस सब्जेक्ट को, तब मैंने आपको बताया था कि हम एक सेमीकंडक्टर डिवाइस के बारे में पढ़ेंगे। मीन्स एक थायरिस्टर है। थायरिस्टर एक फैमिली का नेम है। मैंने क्या बताया था आपको? थायरिस्टर एक फैमिली का नेम है। उसके अंदर बहुत सारे क्या हैं आपके सेमीकंडक्टर डिवाइसेस हैं। तो इस थायरिस्टर फैमिली का जो पहला मेंबर होता है वो क्या था आपका? सिलिकॉन कंट्रोल्ड रेक्टिफायर। इसके बाद हमारे पास इस फैमिली के अंदर, इस थायरिस्टर फैमिली के अंदर और भी बहुत सारे सेमीकंडक्टर डिवाइसेस आते हैं, जिनमें है आपका डायट, ट्रैक, क्लियर। ऐसे कर करके बहुत सारे सेमीकंडक्टर डिवाइसेस के बारे में मैंने आपको पहले चैप्टर में स्टडी करवाया था कि क्या क्या हमारे पास सेमीकंडक्टर डिवाइसेस हैं। तो इस थायरिस्टर फैमिली के अंदर पहला मेंबर तो जो है वो क्या है? SCR है, सिलिकॉन कंट्रोल्ड रेक्टिफायर। प्लस और क्या क्या मेंबर्स हैं इनमें जिनके बारे में हमें पढ़ना है डिटेल में? वो मेंबर है आपका डाई और ट्रैक, जिसके बारे में हमें डिटेल में स्टडी करना है, जिनका हमें वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स स्टडी करना है। तो चलिए देखते हैं। क्लियर है कि यहाँ पे हम किसकी बात करेंगे? डायोड की बात करेंगे। डायोड क्या है? एक सेमीकंडक्टर डिवाइस है थायरिस्टर फैमिली के अंदर। थायरिस्टर फैमिली का एक मेंबर है डायोड, क्लियर, जिसके बारे में हमें स्टडी करना है। तो सबसे पहले हम देखते हैं डायोड। डायोड का मतलब क्या होता है? डायोड मीन्स क्या होता है? डायोड AC स्विच। डायोड का मतलब क्या होता है? अगर आप डायोड का फुल फॉर्म देखने चाहो तो डायोड का फुल फॉर्म क्या होता है? डायोड AC स्विच मीन्स डायोड दैट कैन वर्क ऑन AC। क्लियर। अब हम इसका देखते हैं कंस्ट्रक्शन। अब हम इसका कंस्ट्रक्शन देखते हैं। ये जो डायग्राम आपको दिखाया है वो क्या है आपका? डायोड का कंस्ट्रक्शन दिखा रहा है। डायोड जो है दो PN लेयर के डायोड से मिलकर बना है। डायोड किससे मिलकर बना है आपका? 4 लेयर, दैट इज PN डायोड से मिलकर बना हुआ है। क्लियर। यहाँ पे इससे पहले आपने क्या पढ़ा था? हमने SCR पढ़ा था, ठीक है। अब हम पढ़े डायोड। डायोड क्या है आपका? PN। कितने लेयर दिख रहे हैं आपको? 4 लेयर दिख रहे हैं। यहाँ पे कितने लेयर दिख रहे हैं हमें? 4 लेयर। तो हम डायोड को कैसे बना रहे हैं? 4 लेयर के 2 डायोड को हमने क्या किया है? पैरेलल में कनेक्ट किया है, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में। क्लियर। किससे बना हुआ है डायोड आपका? 2 PN 4 लेयर के डायोड से मिलके क्या बना है आपका? डायोड बना है। और हमने उसको कैसे कनेक्ट किया है? पैरेलल में कनेक्ट किया है, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में। आप यहाँ पे देख सकते हो PN। क्लियर। इसके पैरेलल में हमने एक और PN लेयर कनेक्ट किया है, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में। डिफरेंशिएट करने के लिए
हमने यहाँ पे नेम को थोड़ा डिफरेंट किया है, P N T एंड डैश। क्लियर? तो यहाँ पे हमने क्या किया है, दो 4 लेयर T N T N एंड P N T एंड डैश को पैरेलल में कनेक्ट किया है, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में कनेक्ट किया है। अब यहाँ पे हमें दो टर्मिनल मिलते हैं, ये आपका टर्मिनल 1 एंड दिस इज टर्मिनल 2। डायरेक्ट कैसा डिवाइस है आपका, 2 टर्मिनल डिवाइस है। कैसा डिवाइस है ये आपका, 2 टर्मिनल डिवाइस है। डायरेक्ट में कोई भी गेट टर्मिनल नहीं है। SCR में हमने जब पढ़ा था तो आपने देखा था 3 टर्मिनल डिवाइस था, एनोड, कैथोड और गेट। लेकिन यहाँ पे हमने इसका नेमिंग कैसे किया है डायरेक्ट का, टर्मिनल 1 और टर्मिनल 2। टर्मिनल 1 और टर्मिनल 2 ऐसा नेमिंग हमने क्यों किया है, क्योंकि ये जो डिवाइस है वो क्या है आपका, बाय डायरेक्शनल डिवाइस है। ये जो डायरेक्ट है वो कैसा है आपका, बाय डायरेक्शनल डिवाइस। डायरेक्ट क्या है, बाय डायरेक्शनल डिवाइस है। मींस हमारा जो करेंट है वो आपका टर्मिनल 1 से टर्मिनल 2 के साइड में फ्लो हो सकता है और टर्मिनल 2 से टर्मिनल 1 के साइड पे फ्लो हो सकता है। इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, बाय डायरेक्शनल डिवाइस। अगर हम SCR की बात करते हैं, अगर हम SCR की बात करें तो क्या था, SCR ये एनोड, कैथोड और गेट। इस केस में क्या होता था, SCR के केस में हमारा करंट सिर्फ कैसे फ्लो होता था, एनोड टू कैथोड, नॉट कैथोड टू एनोड। इसलिए हमने इसको क्या बोला था, यूनिडायरेक्शनल डिवाइस। यूनिडायरेक्शनल डिवाइस। लेकिन यहाँ पे डायरेक्ट क्या है आपका, बाय डायरेक्शनल डिवाइस है, क्योंकि यहाँ पे करंट दोनों डायरेक्शन में फ्लो हो सकता है। तो ये डिफरेंस है आपका SCR और डायरेक्ट में। अगर हम इसका सिंबल देखें तो सिंबल कैसे रहेगा, टर्मिनल 1 एंड टर्मिनल 2 करंट एंड V इसके अक्रॉस वोल्टेज। ये क्या है आपका, डायरेक्ट का सिंबल है। जहां पे आप देख सकते हैं 2PN को हमने क्या किया है, पैरेलल में कनेक्ट किया है, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में कनेक्ट किया है। क्लियर? यहाँ पे कोई भी गेट टर्मिनल नहीं है, विथआउट गेट टर्मिनल। ये क्या है आपका, विथआउट गेट टर्मिनल। और कैसा डिवाइस है डायरेक्ट आपका, बाय डायरेक्शनल डिवाइस। क्लियर? अब देखिए, अब हम इसका ऑपरेशन देखते हैं और VI कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं। ये जो फिगर है वो क्या है आपका, VI कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डायरेक्ट। ये है आपका फिगर VI कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डायरेक्ट। तो सबसे पहले हम देखते हैं मोड 1 देखते हैं। मोड 1 में क्या होगा, when terminal 1 is positive with respect to terminal T2, when terminal 1 is positive with respect to terminal 2,
टर्मिनल 2 के रिस्पेक्ट में। तो इस केस में देखिए आप कौन सा ये डिवाइस, यहाँ पे हमने दो सेमीकंडक्टर डिवाइस यूज किया है, पीएन एंड पीएन डैश। तो जब टर्मिनल 1 पॉजिटिव है और टर्मिनल 2 निगेटिव है तो उस केस में कौन सा स्ट्रक्चर कंडक्ट करेगा? आपका ये जो स्ट्रक्चर है आप देख सकते हो, ये स्ट्रक्चर क्या है आपका पीएन मतलब इस वाले टर्मिनल को एनोड को क्या मिल रहा है आपका पॉजिटिव। क्लियर? यहाँ पे हमने एनोड कैथोड नेमिंग क्यों नहीं किया है? क्योंकि यहाँ पे जो डिवाइस है वो बाई डायरेक्शनल डिवाइस है, दोनों साइड से कंडक्शन स्टेट में आता है, इसलिए हमने यहाँ पे नेमिंग एनोड कैथोड ना करके क्या किया है, टर्मिनल 1 और टर्मिनल 2 किया है। तो ये क्या है आपका जनरली एनोड को हमें क्या मिल रहा है पॉजिटिव सप्लाई, ठीक, कैथोड को क्या मिल रहा है निगेटिव सप्लाई। ये स्ट्रक्चर आपका क्या है पीएन। तो जब टर्मिनल 1 पॉजिटिव होगा विथ रिस्पेक्ट टू टर्मिनल 2 तो कौन सा स्ट्रक्चर कंडक्शन स्टेट में आएगा? ये वाला स्ट्रक्चर क्या होगा कंडक्शन स्टेट में आएगा। मींस इस टाइम पे पीएन क्या होगा हमारा कंडक्शन स्टेट में आएगा। लेकिन कंडक्शन स्टेट में नहीं बोलते, हम बोलते हैं कि वो फॉरवर्ड बायस के केस में आएगा। पीएन क्या होगा आपका फॉरवर्ड बायस के केस में आएगा। लेकिन ये कंडक्शन स्टेट में कब आएगा? जब ये डिवाइस पीएन अपने फॉरवर्ड ब्रेकओवर वोल्टेज को अचीव कर लेगा। ये जो वीबीओ है वो क्या है फॉरवर्ड ब्रेकओवर वोल्टेज। तो जब इस डिवाइस के अक्रॉस जब वोल्टेज VBO 1 से ग्रेटर देन हो जाएगा वोल्टेज, तब हमारा ये डिवाइस जो है पीएन वो कंडक्शन स्टेट में आएगा। बिफोर VBO 1 मींस बिफोर फॉरवर्ड ब्रेकओवर वोल्टेज 1 हमारा जो ये पीएन स्ट्रक्चर है वो कैसे बिहेव करेगा? ऐसा रिवर्स बायस। तो उस केस में क्या होता है स्मॉल अमाउंट में क्या फ्लो होता है करेंट फ्लो हो रहा है। आप देख सकते हो कि यहाँ पे क्या हो रहा है स्मॉल अमाउंट में क्या हो रहा है करेंट फ्लो हो रहा है। ये जो लाइन है वो क्या शो कर रहा है आपको करेंट। तो यहाँ पे आप देख सकते हो स्मॉल अमाउंट में क्या हो रहा है करेंट फ्लो हो रहा है। जैसे ही हमारा वोल्टेज डिवाइस के अक्रॉस जो वोल्टेज है वो VBO 1 को अचीव कर लेगा, मींस फॉरवर्ड ब्रेकओवर वोल्टेज को अचीव कर लेगा, तो हमारा डिवाइस किस स्टेट में आ जाएगा कंडक्शन स्टेट में आ जाएगा और वो कंडक्शन स्टार्ट करेगा। तो आप देख सकते हो जैसे ही VBO वोल्टेज को अचीव किया हमारा पीएन स्ट्रक्चर जो है वो कंडक्शन स्टेट में आ गया है। ये आपका क्या शो कर रहा है कंडक्शन स्टेट। क्लियर? अब हम देखते हैं यहाँ पे कौन कंडक्ट कर रहा है पीएन कंडक्ट्स when VBO achieve या reaches। मोड 2 हम देखते हैं। मोड 2 में क्या होगा ये जो टर्मिनल 1 है वो निगेटिव हो जाएगा विथ रिस्पेक्ट टू टर्मिनल 2। मीन्स आप बोल सकते हो टर्मिनल 2 पॉजिटिव होगा विथ रिस्पेक्ट टू टर्मिनल 1 व्हेन टर्मिनल 2 इज पॉजिटिव विथ रिस्पेक्ट टू टर्मिनल 1। उस केस में क्या आएगा ये जो स्ट्रक्चर है ये क्या स्ट्रक्चर है आपका पीएन डैश। क्लियर? पीएन डैश ये किस स्टेट में आएगा फॉरवर्ड बायस के स्टेट में आएगा। जैसे ही ये स्ट्रक्चर फॉरवर्ड ब्रेकओवर वोल्टेज VB02 को अचीव कर लेगा हमारा जो डिवाइस है पीएन डैश कंडक्शन स्टार्ट करेगा। अब जो करेंट है वो कैसे फ्लो होगा इस डायरेक्शन में फ्लो होगा। क्लियर?
जब ये डिवाइस काम करता था पीएन तब करेंट कैसे फ्लो होता था आपका इस डायरेक्शन में। लेकिन जब ये स्ट्रक्चर हमारा कंडक्शन स्टेट में रहेगा तो करेंट कैसे फ्लो होगा टर्मिनल 2 से टर्मिनल 1। जब भी ये अपने फॉरवर्ड ब्रेकओवर वोल्टेज को अचीव कर लेगा पीएन एंड डैश क्या होगा कंडक्शन स्टेट में आएगा। यहाँ से अब जो करेंट है वो रैपिडली फ्लो होना स्टार्ट होगा। क्लियर। तो ये था आपका डायक का बीआई कैरेक्टरिस्टिक्स। एससी और डायक में क्या डिफरेंस है, डायक आपका बाई डायरेक्शनल है और एससीआर यूनी डायरेक्शनल है, इसीलिए हमने यहाँ पे नेमिंग क्या किया है टर्मिनल 1 एंड टर्मिनल 2 किया है। जब मोड 1 में क्या होगा टर्मिनल 1 पॉजिटिव होगा विथ रिस्पेक्ट टू टर्मिनल 2, पीएन कंडक्शन स्टार्ट करेगा जब वो अपने फॉरवर्ड ब्रेकओवर वोल्टेज को अचीव कर लेगा, तब हमारा करेंट क्या होगा इस डिवाइस के थ्रू रैपिडली स्टार्ट होगा फ्लो होना। और करेंट का डायरेक्शन क्या होगा टर्मिनल 1 से टर्मिनल 2। सेकेंड मोड में क्या होगा व्हेन टर्मिनल 2 इज पॉजिटिव विथ रिस्पेक्ट टू टर्मिनल 1, उस केस में पीएन डैश जो है कंडक्शन स्टेट में आएगा जब वो अपने फॉरवर्ड ब्रेकओवर वोल्टेज VB02 को अचीव कर लेगा। तो हमारा करेंट कैसे फ्लो होगा इस डायरेक्शन में टर्मिनल 2 से टर्मिनल 1। तो ये था आपका डायक का VI कैरेक्टरिस्टिक्स। अब हम इसका एप्लीकेशन देख लेते हैं। इसका एप्लीकेशन क्या क्या है, स्पीड कंट्रोल ऑफ यूनिवर्सल मोटर। यूनिवर्सल मोटर के स्पीड कंट्रोल में हम इसका यूज कर सकते हैं, हीट कंट्रोल सर्किट में इसका यूज कर सकते हैं। एंड थर्ड एप्लीकेशन क्या है इसका, लाइट डिमर सर्किट में हम इसका यूज कर सकते हैं। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट एप्लीकेशन ऑफ डायक इज, डायक को हम मेनली जिस पर्पस के लिए यूज करते हैं वो है हम ट्रायक को ट्रिगर करने के लिए। एक और सेमीकंडक्टर डिवाइस है आपका ट्रायक। तो हम डायक पर जनरली जो यूज करते हैं वो किस में करते हैं, ट्रायक को ट्रिगर करने के लिए हम डायक का यूज करते हैं फॉर ट्रिगरिंग डायक। इसका जो मेजर एप्लीकेशन है वो क्या है, फॉर ट्रिगरिंग ट्रायक। क्लियर। तो ये था आपका डायक का VI कैरेक्टरिस्टिक्स, एप्लीकेशन, कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग।